कहीं ना कहीं गुजरात में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसलिए गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना स्वाभाविक है। और जिस तरह से देश के कॉरपोरेट हाउसेज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर देश की पहली पसंद कहीं है तो वो गुजरात है, कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और बिना इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ या जो जीडीपी है उसका विकास नहीं हो सकता। और आज कहीं ना कहीं वही चीजें नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता को भी प्रभावित कर रहा है। जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित कर दिया है, तो गुजरात तो उनकी निश्चित तौर से एक 3 बार से लगातार गुजरात राज्य को जीत रहे हैं उनके नेतृत्व में। तो स्वाभाविक है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने 272 प्लस के मिशन को लेकर चलना चाहती है, तो स्वाभाविक है कि वो फिर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां 80 सीटें आती हैं और बिहार जहां 40 सीटें आती हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे उन्होंने वाराणसी इसलिए चुना है कि निश्चित तौर से उससे उसका उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों पे एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और जिससे कि वो उनका 272 का प्लस का मिशन पूरा हो। वो लगातार इस बार जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो 10 करोड़ युवा मतदाता जो इस बार पहली बार वोट डालेगा, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं चुनाव में इस बार ये मुद्दा है। जब तक नर्सरी नहीं मजबूत होगी, किसी इमारत की बुनियाद नहीं मजबूत होगी, तो उस पर कोई गगनचुंबी इमारत खड़ी कैसे हो सकती। तो अगर कोई नर्सरी में बच्चा फर्स्ट आता है, तो इस बात को तो कम से कम भविष्य में वो बच्चा अच्छा बनेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका परिणाम आता है। तो वो भी जो 2 सीट से लड़ रहे होंगे, स्वाभाविक है कि उनका भी भविष्य की कुछ कोई न कोई रणनीति होगी जिसका खुलासा समय पे होगा। और मैं समझता हूं कि वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है, तो अब उनकी पार्टी कोशिश कर रही होगी कि हम वहां से मुलायम सिंह यादव जी को लड़ा करके और उस हवा को रोकने का प्रयास करें। कि किसी को भी अधिकार है, जो एग्रीव्ड है वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एसआईटी मुकर्रर हुआ और एसआईटी ने फिर अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लोअर कोर्ट को रेफर किया और लोअर कोर्ट ने उसमें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एविडेंसेज नहीं मिला है, तो स्वाभाविक है कि वो फैसला न्यायपालिका का है। अब इसके बावजूद भी अगर इस फैसले के खिलाफ किसी को अपील करना हो, तो अपीलेट कोर्ट जाने की स्वतंत्रता सबको है और वो जा रही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप पार्टी ऐसे हो रहा जाए जैसे कोई चूचू का मुरब्बा होता जाए? मतलब जिस तरीके से आप पार्टी खड़ी हुई और कल से और आज तक 3 उम्मीदवार जो उनके घोषित हुए, उन आप पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना टिकट लौटाना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से केवल अपना एजेंडा बदलते रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पहले उनका दिल्ली के चुनाव में क्या एजेंडा था? उनका एजेंडा करप्शन था, उनका एजेंडा जन लोकपाल था उनके एजेंडे में। अब आज उनका एजेंडा क्या है? आज उनका एजेंडा वो करप्शन भूल गए, वो जन लोकपाल भूल गए, अब केवल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बना। तो मुझे तो ये लगता है कि ये केवल मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए, जिस समय जिसका है उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ, मतलब वो एक निशाना साधने की कोशिश करते हैं जिससे उनको एक प्रचार मिल सके।